नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों की दुनिया में गोता लगा रहे हैं और आज का विषय है क्रिस्टल। हाँ, वही चमकदार पत्थर जिनके बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि घर में, फिर अंक ज्योतिष के हिसाब से और यहाँ तक कि शरीर के ऊर्जा चक्रों के लिए भी क्रिस्टल का इस्तेमाल कैसे सुझाया जाता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों में जो लिखा है उसे समझें। मतलब ये पत्थर अलग अलग मकसदों के लिए कैसे इस्तेमाल होते हैं, ऐसा ये स्रोत कहते हैं। क्या वाकई इनमें कुछ खास है या ये सिर्फ मान्यताएं हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत जो हैं वो दरअसल हमें पारंपरिक मान्यताओं की एक झलक देते हैं। कैसे अलग-अलग कल्चर में क्रिस्टल्स को मतलब दिया गया है। तो देखते हैं कि ये स्रोत क्या कहते हैं और कैसे ये कनेक्शन बनाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले घर से शुरू करें। स्रोत बताते हैं कि घर के अलग-अलग हिस्सों में कौन से क्रिस्टल रखने चाहिए। ये काफी प्रैक्टिकल लगता है, मतलब अपनी स्पेस को बेहतर बनाना। जैसे एक आम सुझाव है घर के मुख्य द्वार के लिए, अगर दरवाजा पूर्व या उत्तर पूर्व में हो तो ब्लैक टोरमलाइन या ऑब्सीडियन रखने की बात कही गई है। क्यों भला? हाँ, तो स्रोत कहते हैं कि ये जो गहरे रंग के पत्थर हैं, खासकर ब्लैक टोरमलाइन, ये एक तरह से सुरक्षा कवच बनाते हैं। माना जाता है कि ये बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी को रोक देते हैं, ये सोख लेते हैं, ताकि घर का माहौल शांत रहे। अच्छा, मतलब एक तरह का एनर्जी गार्ड। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ। दिलचस्प। और लिविंग रूम, जो अक्सर घर का सेंटर होता है? हाँ, लिविंग रूम अगर वो उत्तर दिशा में है तो स्रोत वहां सिट्रीन, पायराइट या क्लियर क्वार्ट्ज रखने को कहते हैं। सिट्रीन, वो जिसे मर्चेंट स्टोन भी कहते हैं। हाँ हाँ, वही। उसे अक्सर पैसे, समृद्धि से जोड़ते हैं। और पायराइट, जो सोने जैसा दिखता है, वो भी। क्लियर कॉर्ड्स, वो स्पष्टता और पॉजिटिव एनर्जी के लिए। तो लिविंग रूम में ये सब शायद मेलजोल, अच्छी वाइब्स और खुशहाली के लिए। बिल्कुल, स्रोत तो यही इशारा करते हैं। समझ गई। और बेडरूम जैसी निजी जगहों के लिए, खासकर अगर वो दक्षिण पश्चिम में हो, जो कहते हैं रिश्तों की दिशा है। बेडरूम के लिए अक्सर रोज क्वार्ट्ज या एमेथिस्ट का जिक्र आता है। रोज क्वार्ट्ज, वो हल्का गुलाबी पत्थर। हाँ, प्यार वाला पत्थर कहते हैं उसे। सही। बिना शर्त प्यार, शांति, इमोशनल हीलिंग, इन सब से जोड़ते हैं। और एमेथिस्ट, वो बैंगनी वाला, वो शांत करता है, सुकून देता है, तो अच्छी नींद में मदद कर सकता है। अच्छा, तो बेडरूम मतलब आराम और प्यार की जगह। सही है। हाँ, बच्चों की स्टडी रूम के लिए भी कुछ है, अगर वो पूर्व दिशा में हो? बिल्कुल है। पूर्व दिशा वैसे भी ज्ञान और नई शुरुआत से जुड़ी मानी जाती है। तो स्टडी रूम के लिए स्रोत फ्लोराइट या ग्रीन एवेंचुरीन सुझाते हैं। फ्लोराइट, वो कैसा होता है? फ्लोराइट को जीनियस स्टोन भी कहते हैं कभी-कभी। मानते हैं कि वो फोकस, लर्निंग और क्लैरिटी बढ़ाता है। और ग्रीन एवेंचुरीन, वो अवसर और ग्रोथ के लिए। तो मतलब ये पत्थर बच्चों को पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। हाँ, स्रोतों के अनुसार तो यही सोच है। एकाग्रता बढ़े, नई चीजें सीखें। तो ये तो हुई घर की बात। हर कोने के लिए एक खास क्रिस्टल और उसका मकसद, एक तरह से एनर्जी बैलेंसिंग। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ जगहों तक ही नहीं है। स्रोत इसे और पर्सनल लेवल पे ले जाते हैं। पर्सनल लेवल कैसे? अंक ज्योतिष, मतलब न्यूमरोलॉजी के जरिए। अंक ज्योतिष और क्रिस्टल, ये कैसे जुड़ा है स्रोतों के हिसाब से? देखिए, स्रोत बताते हैं कि हर किसी की जन्मतिथि से एक मुख्य अंक निकलता है, लाइफ पाथ नंबर। और अंक ज्योतिष में हर नंबर 1 से 9 तक एक ग्रह और उसकी एनर्जी से जुड़ा होता है। तो सुझाव ये दिया जाता है कि उस नंबर वाले इंसान के लिए कुछ खास क्रिस्टल अच्छे हो सकते हैं, या तो ग्रह की अच्छी एनर्जी बढ़ाने के लिए या किसी नेगेटिव असर को कम करने के लिए। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। कोई उदाहरण, जैसे अंक 1 वालों के लिए? हाँ, अंक 1 को सूर्य से जोड़ते हैं, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, वाइटैलिटी। तो स्रोत कहते हैं कि अंक 1 वालों के लिए रूबी, गार्नेट या सनस्टोन जैसे पत्थर वो अच्छे हो सकते हैं। मतलब उनके अंदर का लीडर जगाने के लिए। हाँ, आत्मविश्वास बढ़ाने, एनर्जेटिक महसूस कराने में मदद करते हैं, ऐसा माना जाता है। और कोई दूसरा अंक, जैसे अंक 5? अंक 5 जुड़ा है बुध ग्रह से। कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, ट्रैवल, चेंज, इन सब का ग्रह। तो अंक 5 वालों के लिए स्रोत अक्सर पन्ना, ग्रीन एवेंचुरीन या अमेजोनाइट जैसे हरे या नीले हरे पत्थर सुझाते हैं। अच्छा, तो ये कम्युनिकेशन स्किल सुधारने में मदद करते हैं? हाँ, विचारों में स्पष्टता लाने, बदलावों को अपनाने में आसानी, ऐसा मानते हैं। हरा रंग वैसे भी ग्रोथ और बैलेंस से जुड़ा है। ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया।
क्या हर अंक के लिए ऐसे सुझाव है? हाँ बिल्कुल, स्रोत हर अंक के लिए बताते हैं। जैसे अंक 8 शनि का अंक, अनुशासन, कर्म, स्थिरता। शनि, तो उसके लिए गहरे रंग के पत्थर होंगे? बिल्कुल, जैसे नीलम, ब्लैक टूरमलाइन या ओनेक्स। मानते हैं कि ये फोकस करने, जिम्मेदारियां निभाने और स्टेबिलिटी लाने में मदद करते हैं। इसी तरह अंक 2 चंद्रमा के लिए मूनस्टोन, शांति, भावनाएं। अंक 3 बृहस्पति के लिए पीला पुखराज, ज्ञान, आशावाद। अंक 6 शुक्र के लिए रोज क्वार्ट्स, प्यार, सुंदरता। अंक 9 मंगल के लिए लाल मूंगा, साहस, ऊर्जा वगैरह वगैरह। वाह, तो ये एक और तरीका हो गया क्रिस्टल चुनने का। अपनी जन्म संख्या के हिसाब से ये घर की एनर्जी से अलग इंसान की अपनी एनर्जी पर फोकस करता है ना? जैसा स्रोत बताते हैं। लेकिन शायद यही बात खत्म नहीं होती। एक और सिस्टम का भी जिक्र था। बिल्कुल, और वो है शरीर के ऊर्जा केंद्र यानी चक्रों के साथ क्रिस्टल का इस्तेमाल। ये शायद सबसे पॉपुलर तरीका है क्रिस्टल हीलिंग में, जिसके बारे में स्रोत बताते हैं। चक्र थोड़ा समझाएंगे इन स्रोतों के मुताबिक ये क्या है? हाँ, तो स्रोत कहते हैं कि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के साथ साथ 7 मुख्य एनर्जी सेंटर्स होते हैं, चक्र। हर चक्र शरीर के एक खास हिस्से, कुछ अंगों और जीवन के कुछ पहलुओं से जुड़ा होता है, जैसे सुरक्षा, भावनाएं, कम्युनिकेशन, स्पिरिचुअलिटी। मानते हैं कि ये घूमते हुए ऊर्जा के पहिए जैसे हैं, और जब ये बैलेंस्ड होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अच्छा महसूस करते हैं। और क्रिस्टल इसमें कहाँ आते हैं? यहाँ आइडिया ये है कि हर चक्र की अपनी एक खास एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन, और अक्सर उसे एक खास रंग से भी जोड़ते हैं। तो स्रोत बताते हैं कि उसी रंग के या मिलते जुलते गुणों वाले क्रिस्टल उस चक्र की एनर्जी से मैच करते हैं। अच्छा, तो उन क्रिस्टल्स को उस चक्र के पास रखने या पहनने से वो चक्र बैलेंस होता है, खुलता है या उसकी एनर्जी बढ़ती है, ऐसा माना जाता है। ओके, तो उदाहरण के लिए सबसे नीचे वाला चक्र, मूलाधार चक्र। हाँ, रूट चक्र, रीढ़ के बेस पर। ये हमारी नींव है, सुरक्षा की भावना, ग्राउंडिंग। इसका रंग लाल या काला मानते हैं। तो स्रोत इसके लिए रेड जैस्पर, हेमेटाइट, ब्लैक टूरमलाइन या स्मोकी क्वार्ट्ज जैसे गहरे या लाल पत्थर सुझाते हैं, ताकि हम स्थिर और सुरक्षित महसूस करें। हाँ, वर्तमान में टिके हुए, ग्राउंडेड। और हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, वो छाती के सेंटर में, प्यार, करुणा, सहानुभूति, रिश्ते, इन सब से जुड़ा है। इसका रंग हरा या गुलाबी। तो इसके लिए रोज क्वार्ट्स। हाँ, रोज क्वार्ट्स या ग्रीन एवेंचुरिन या रोडोनाइट भी मानते हैं कि ये दिल खोलने, प्यार देने लेने की क्षमता बढ़ाने और इमोशनल चोटों को भरने में मदद करते हैं। रोज क्वार्ट्स यहाँ फिर से आ गया, बेडरूम के लिए भी था ये। हाँ बिल्कुल, ये पैटर्न है। कुछ क्रिस्टल मल्टीपर्पस जैसे बताए जाते हैं। और माथे के बीच वाला चक्र, आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं। हाँ, थर्ड आई चक्र, इंट्यूशन, विजडम, इमेजिनेशन, स्पिरिचुअल विजन। इसका रंग गहरा नीला या बैंगनी। तो इसके लिए एमेथिस्ट? हाँ, एमेथिस्ट या लैपिस लाजुली, सोडा लाइट। मानते हैं कि ये हमारी अंदरूनी आवाज सुनने, चीजों को क्लियरली देखने, समझ को गहरा करने में मदद करते हैं। एमेथिस्ट भी दोबारा आया, शांत करने वाला। सही। तो ये तीसरा तरीका हो गया चक्रों के हिसाब से क्रिस्टल चुनना, शरीर के एनर्जी बैलेंस पर फोकस। और बाकी चक्रों के लिए भी इसी तरह सुझाव होंगे। स्वादिष्ठान नारंगी क्रिएटिविटी, मणिपुर पीला कॉन्फिडेंस, विशुद्ध नीला कम्युनिकेशन और सहस्रार बैंगनी सफेद स्पिरिचुअलिटी। हाँ बिल्कुल, कार्नेलियन, सिट्रीन, एक्वामरीन, क्लियर क्वार्ट्स, ऐसे ही रंग और गुणों के आधार पर। तो हमने इन स्रोतों से 3 मुख्य अप्रोच देखे। एक घर के लिए जगह और दिशा के हिसाब से, दूसरा अंक ज्योतिष के हिसाब से, जन्म संख्या और ग्रहों की एनर्जी के आधार पर, और तीसरा शरीर के चक्रों को बैलेंस करने के लिए। हाँ, इन सब तरीकों में कुछ कॉमन दिखा आपको? हाँ, एक बहुत क्लियर पैटर्न है इन सभी सिस्टम्स में। चाहे वो वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो या चक्र हीलिंग, एक खास चीज को जगह, नंबर या बॉडी पार्ट, एनर्जी सेंटर, एक खास क्रिस्टल और उसके कथित फायदे से जोड़ा जा रहा है। स्रोत हर पत्थर को एक खास गुण या मकसद दे रहे हैं, सुरक्षा, प्यार, पैसा, क्लैरिटी, हीलिंग, ऐसा कुछ। और ये सारी जानकारी, जैसा हमने कहा, इन स्रोतों पर आधारित है जो पारंपरिक मान्यताओं को बताते हैं। बिल्कुल, हमें ये ध्यान रखना होगा। तो आज की इस चर्चा में हमने क्रिस्टल के उपयोग से जुड़े कुछ पारंपरिक नजरिए समझे, जैसा कि हमारे स्रोतों में दिया गया है। घर से लेकर पर्सनल ग्रोथ तक,
कई तरह के सुझाव हैं। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, शायद सुनने वाले भी सोचें इस पर क्या? कि अगर इन तरीकों से कोई असर महसूस होता है तो वो आता कहाँ से है? क्या वो वाकई क्रिस्टल के फिजिकल गुणों से है, उनकी केमिस्ट्री, उनकी एनर्जी, या फिर का कोई एक जवाब ना हो? बिल्कुल। और शायद यही इसे और दिलचस्प बनाता है। इसी विचार के साथ आज का ये सत्र यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है क्रिस्टल पर आधारित इन स्रोतों की ये पड़ताल आपको रोचक लगी होगी।